तो क्या मतलब वशीकरण एक सही रास्ता है हमारे सॉल्यूशंस का, या फिर ये हमें और ज़्यादा कहीं ना कहीं घुमा देता है कि मतलब हमें इससे डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वशीकरण देखो, किसी का इंसान का प्रेम होता है, किसी को पाने के लिए ज़्यादातर औरतें कराती है, लड़कियां कराती है ये काम वशीकरण का, कि मेरे को उससे शादी करनी है, ये मेरे कहने में नहीं चल रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, हमारे घर वाले इसके साथ शादी नहीं कर रहे तो मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। तो हम लोग करते हैं इसको वशीकरण के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, जैसा कि मान लो कि लड़का और लड़की का दोनों का प्रेम मिल जाए एक दूसरे का, इसके लिए हम वशीकरण की क्रिया करते हैं। और होता है, ये सच में होता है, पर करने वाला होना चाहिए। पर आजकल के टाइम में क्या है कि ज़्यादातर फ्रॉडबाजी चल रहा है, काम तो बहुत कम होता है लोगों का, और ज़्यादातर पैसों के लिए लालच में रहते हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं कुलदीप साधक जी, जो कि आज हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण के बारे में अक्सर तो आप सुनते ही हैं, लेकिन आज आपको वशीकरण के बारे में गहराई से पता चलेगा, और साथ ही आपको पता चलेगा कि कच्चे कलुए का इस्तेमाल वशीकरण में कैसे होता है। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। नमस्कार साधक जी। नमस्कार। आपने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया हमारे को इस आपके चैनल में बुलाने के लिए। लोग दूर दूर से हमारे को बुलाते हैं, हम जाते हैं, किसी के पास नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। हमारे पास पब्लिक चारों तरफ से आती रहती है कि हमारा ये गुरु जी काम करो, हमारा ये गुरु जी काम करो, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके चैनल में हम आए हैं चल के, इतना अमूल्य टाइम हमने निकाल के आपके पास आए हैं। बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे काम में, क्योंकि पूरी जनता हमारे पास लगी रहती है कि कई कहते हैं कि हमारे को ये काम कराना है, कई कहते हैं हमारे ये काम कराना है। लोग लाखों रुपया देने के लिए, करोड़ों रुपये हमारे पास चरणों में रखते हैं कि काम हमारा 1 महीने बाद कर देना, पहले पैसे ले लो, पर हम किसी के पास नहीं जाते हैं। बिल्कुल आपके पास आए हैं, बहुत ऊपर वाले की मेहर है कि आपके पास थोड़ा टाइम निकाल के 2 मिनट के लिए हम आए हैं। बिल्कुल। बोलो क्या पूछना, आप जो पूछना है पूछ सकते हो जी। तो साधक जी, जैसे कि आजकल हम अपने इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वशीकरण का जो प्रचलन है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो, वशीकरण तो वैसे कई तरह से होता है, पर आजकल के टाइम में बहुत फ्रॉडबाजी चल रहा है यहाँ पे। जी। फ्रॉडबाजी इसलिए चल रहा है कि लोग पैसे ले लेते हैं और काम किसी का होता नहीं है। बिल्कुल। सच्चा वशीकरण किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि वशीकरण उसी को आता है जिस इंसान का मान लो किसी से मान लो कि साधना की हुई है या कोई सिद्धि किया हुआ है प्राप्त। जैसे मान लो कि कच्चे कलवे की सिद्धि होती है, एक दक्षिणी सिद्धि होती है, एक दक्षिणी सिद्धि होती है, और एक इसमें कामाख्या की सिद्धि होती है। जी। तो इसमें कई तरह की सिद्धियाँ होती है, पर सच्ची सिद्धि वही कर सकता है इंसान जो मान लो कि जिसकी मान लो कि सिद्धि प्राप्त हो, वही इंसान सच्ची साधना कर सकता है। और इसमें भी वशीकरण भी मान लो कि अभी इस टाइम में तो देखो सबसे ज़्यादा कामाख्या का चल रहा है, क्योंकि कामाख्या को तांत्रिक का गढ़ माना जाता है। जी। तो वहाँ से मान लो कि कई सबसे औरतें कराती है, तो सबसे पहले वशीकरण इस चीज़ का होता है कि कई लोग बोलते हैं मेरे को भी कि हमारे गुरुजी 50,000 रुपये लग गए, हमारे 5 लाख लग गए, हमारे 10 लाख लग गए, और उनका काम होता नहीं है। और काम सब पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता है। मैं मेरे दिमाग से मैं जो साधना करता हूँ, कच्चे कलवे की करता हूँ, तो मेरे हिसाब से 1 रुपया कभी नहीं लगता है, सच्चे मन से करे तो। अच्छा। जैसे कि 2 लौंग होता है, लौंग का जोड़ा होता है जो सब्जी में मिर्च मसाले में डालते हैं लोग,
उस 2 लोगों को औरत अपने मान लो कि पार्ट में, योनि में अपने पार्ट में रखे छिपा के, 3 दिन का 4 दिन का वो पीरियड रहता है रजस्वला धर्म का। तो 3-4 दिन तक वो लोग है वो अपने पार्ट में छिपा के रखे। जब भी मान लो कि वॉशरूम जाना हो और जाना हो तो 2 मिनट के लिए निकाल दे और वापस उसको पार्ट में रखे, सही से रखे, चुप भी नहीं सके किसी जगह पे और सही से रखे। तो वैसे रखने से है ना 3 दिन रखने के बाद में उस दोनों लोगों को पीस के कपूर के अंदर और उसकी भस्मी मान लो कि किसी इंसान को खिला दे तो वो आदमी पूरा तरह से आकर्षित हो जाता है। तो जो ये आपने हमें विधि बताई है, तो ये कितने समय तक काम करेगी? ये लाइफ टाइम तक काम करती है। लाइफ टाइम तक काम करती है। ये तो हो गया और औरत का। रही बात आदमी की, तो देखो औरत तो बहुत मुश्किल से मान लो कि किसी के जाल में फंसती है, आदमी मुश्किल से जाल में नहीं फंसता है किसी के। तो आदमी का भी मान लो कि कई वशीकरण कराते हैं। तो आदमी का वशीकरण करने के लिए देखो सबसे पहले आदमी के नाखून, 2 शेर के बाल, हेल वाले, थोड़ा सा आदमी का जो मेल होता है ना, ये थोड़ा सा मेल, ये तीनों चीज़ें निकाल ले। और बरकत जहाँ पे होती है, जैसे बरकत का पेड़ या बबूल का पेड़ होता है, थोड़ा सा बरकत का छाल लेके आ जाए। और बरकत की छाल जब लेके आए आदमी, जो भी इंसान लेके आए, तो बरकत को पहले नूनता देना पड़ता है, क्योंकि बरकत पे और बबूल की पेड़ के ऊपर प्रेत का वास होता है, प्रेत का भूत का वास होता है, कपाली का वास होता है। तो उसको पहले न्यूनता देना चाहिए। न्यूनता देने के बाद में उसको लेके आए बरकत की छाल थोड़ा सा। वो छाल लेते समय मंत्र भी बोलना चाहिए, ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा, ये मंत्र बोल के वो छाल लेके आए। वो छाल लाने के बाद में छाल और नाखून और बाल थोड़ा सा मेल हो, वो कपूर की कटोरी में डाल के और उसको जला के थोड़ा सी उसकी भस्मी हो, उस भस्मी को जैसे भी मान लो कि कहीं भी खाना खाते हो, डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर चुटकी भर उस भस्मी को किसी भी चीज़ में मिला के उसको किसी भी इंसान को खिला दे तो वो भी उसका वशीभूत होता है। अच्छा। वो उसके वश में आ जाता है। अच्छा, तो हम वशीकरण में ये सुनते हैं कि एक वशीकरण होता है और एक वशीभूत होता है। हाँ, तो ये दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? दोनों में अलग अलग है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, करने में फर्क है। लेडीज का अलग तरह से होता है, आदमी का अलग तरह से होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है उनमें। अच्छा, तो जी दोनों में डिफरेंट होता है। और वे भी मान लो कि सबसे ज़्यादा तो अभी कामाख्या का चल रहा है, क्योंकि कामाख्या के अंदर मान लो कि नैना देवी का वो जो पार्ट है योनि का, तो वहाँ से मान लो जो रजस्वला धर्म का जो वाइट रेड कलर का रस आता है ना, तो उस रस से भी बहुत तांत्रिक क्रिया करते हैं लोग। अच्छा। तो जैसे कि हमारी ना एक पॉडकास्ट में ये भी बात हुई थी कि कोई तांत्रिक या कोई साधक प्रेत आत्माओं के जरिए भी वशीकरण करवा सकता है। हाँ, प्रेत आत्मा तो होते हैं, ये हमारे में होते हैं, क्योंकि हम करते हैं कच्चे कलवे की क्रिया करते हैं शमशान के अंदर। जैसे मान लो कि 4 साल का, 5 साल का, 9 साल 10 साल तक का बच्चा जब खत्म होता है ना, तो उसको जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। 10 साल से ऊपर मान लो जो हो गया तो उसको तो जलाते हैं शमशान के अंदर हमारे। पर 9 साल से मान लो 10 साल से छोटा भी बच्चा होता है ना, जैसे 5 महीने का हो गया, 4 साल का हो गया, वैसे बच्चे को हमारे दफनाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि शमशान के अंदर जो कच्चा बच्चे को दफनाते हैं, उसी बच्चे को वहाँ से निकाल के लेके आते हैं और उस बच्चे के ऊपर हम क्रिया करते हैं। तो वो क्रिया करने से वो बच्चा हमारी तरफ में वश में हो जाता है, हमारे कहने में चलता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा वो करता है। तो उसी से हम ये क्रिया कराते हैं, उसको बोलते हैं कच्चा कलवा। अच्छा, और कहीं पे मैंने ये भी सुना है कि यक्षिणी के जरिए भी वशीकरण कराया हाँ, जाता है। यक्षिणी के जरिए भी वशीकरण होता है, यक्षिणी के जरिए भी वशीकरण होता है। वो पिशाचिनी होती है, वो पिशाचिनी की क्रिया अलग से होती है, कच्चे कलवे की क्रिया अलग से होती है। अच्छा, ये क्रिया सब एक ही होती है, शमशान की होती है, करने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है उनमें, क्योंकि कहीं में 21 दिन का टाइम लगता है, कहीं में 1.25 महीने का टाइम लगता है वैसे। और वशीकरण हम जैसे करते हैं तो वशीकरण में सिर्फ 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन के अंदर मान लो कि सही विधि और विधान से जब जैसे काम करे तो कोई भी इंसान उसके वश में हो जाता है। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी को कर्ण पिशाचनी के जरिए वशीकरण करवाना है तो क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। अच्छा, ये भी शमशान के अंदर होते हैं, जहाँ पे मुर्दे को जलाते हैं। किरण प्रशासनी का ये होता है कि जहाँ पे मुर्दे को जलाते हैं तो जलती हुई चिता के अंदर जब मान लो कि इंसान मान लो कि शमशान घाट के अंदर जलाने जाते हैं, तो जलाने के बाद जब सब साथ वाले मान जो भी परिवार वाले होते हैं वो तो चले आते हैं और वो चिता जलती रहती है। तो वहाँ पे चिता पे हम लोग जाते हैं, तांत्रिक लोग, तो वहाँ जलती हुई चिता के अंदर हम वहाँ पे मान लो कि
जो आदमी खत्म हो गया, वो चला गया, उसकी आत्मा को हम अपने कंट्रोल में करते हैं। उस आत्मा को जो मांगती है, वो जैसे मिठाई मांगती है, कोई लड्डू मान लो, जो भी मान लो कि मीट वगैरह कोई गंदी चीज़ भी मांगती है, तो उस आत्मा को हम खिलाते हैं, जलती हुई चिता के अंदर हम डालते हैं और उसको हम अपने वश में करते हैं। उसको कई बार हमारे तो मान लो कीजिए कि खून होता है ना, खून का मान लो जो भी हमारे अंगुली का खून होता है, खून को भी उसको पिलाना पड़ता है। खून पिलाने के बाद में उसको वश में करते हैं। वश में करने के बाद में उसी के ज़रिए से काम कराते हैं सब लोग। अच्छा, तो साधक जी हम तो अक्सर ये सुनते हैं ना कि कर्ण पिशाचिनी की आप सिद्धि कर लेते हैं, उनकी साधना कर लेते हाँ। हैं, तो फिर या तो आपने उनको अपनी प्रेमी, अपनी बहन, अपनी माता इस रूप में रखना होता है। किसी भी रूप में रखो उसको। जी। हम जैसे मान लो कि उसका हम साधना कर लिया, तो मैं उसको स्थान चाहिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जैसे मैं मेरे घर में रहता हूँ या जो भी आश्रम में रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, मैं तो चारों तरफ वर्ल्ड में, कोई कहीं क्लाइंट बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, तो मैं उसको हमारे घर के अंदर उसको स्थान होता है कि ये मेन स्थान हो गया कि ये स्थान तुम्हारा है, यहाँ पे तुम रहो। मेरे को जब उसकी जरूरत पड़ती है तो मैं उसको याद करता हूँ, वो आ जाती है मेरे पास। मंत्र भी होती है हमारे पास इसका सिद्धि कराने का या जो भी करने का मंत्र होता है हमारे पास, तो ये मंत्र बोल के हम उसको हमारे पास बुला लेते हैं। काम होने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो जाके बैठ जाती है। अच्छा। जैसे मैं मान लो कि मैं पिशाचनी को मेरे पास बुलाने हैं, जी। तो पिशाचनी को बुलाने के लिए मैं मेरे को मंत्र उच्चारण करता हूँ। ओम क्लीम क्लीम काली ब्रह्मा, ओम क्लीम क्लीम काली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, जा बैठी पीपल की डाली, जहाँ बजाए दोनों हाथ से ताली। वो ऐसे बोल के मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र बोलने से वो हमारे वश में हो जाती है। वश में होने के बाद में हम हमारा काम करा लेते हैं। काम कराने के बाद में उसको वापस छोड़ देती हैं, वो हमारे स्थान में रहती है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आपने उनकी सिद्धि कर लिया, आप उनको वशीकरण, किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ, करते तो हैं। फिर आप किस रूप में रखते हो उन्हें अपने पास? उसको हम एक हमारे घर में स्थान भी देते हैं और उसको हम मान लो कि जो भी होती है, जिस उम्र से होती है, जैसे मान लो हम शमशान की क्रिया करते हैं, छोटे कलवे की क्रिया करते हैं या पिशाचनी की क्रिया करते हैं, तो जैसे मान लो कि जिस उम्र में होती है वो हमारे, जैसे मान लो बहन है या मान लो माँ का दर्जा भी देते हैं, कहीं को किसी को बहन का दर्जा देते हैं, तो उनको हम हमारे घर पे लेके आते हैं। हमारे को जैसा मान लो कोई हाव भाव में लगता है, उस तरह से हम उसको दर्जा देते हैं। माँ का भी देते हैं, कई बहन का भी देते हैं, कई मम्मी का भी देते हैं, कई लड़की का भी देते हैं, कई बहन का भी देते हैं। जिस उम्र से होती है ना, उसी तरह से देती है। क्योंकि पिशाचनी की भी मान लो कि अलग अलग उम्र होती है, अलग अलग एज होती है, तो उसी तरह से हम अपने दर्जा देते हैं उसको। अच्छा। तो साधक जी, अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि वशीकरण के जरिए क्या हम किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं? वशीकरण यहाँ हो सकता है। वशीकरण के जरिए किसी का मृत्यु हम करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं, पर ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। देखो, किसी का नुकसान हो, किसी का मान लो कि किसी का परिवार के अंदर कोई खेलता हुआ इंसान हो, उसको हम नुकसान करें, उसको खत्म कर दें, वो सही नहीं है। पर कई बार करते हैं, हम भी क्रिया करते हैं, कई लोग कराते हैं हमारे से, मजबूरी में कराते हैं, तो करना भी पड़ता है हमारे को, क्योंकि कई इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि वो लोग बोलते हैं कि महाराज हमारा तो काम होना ही चाहिए, तो हम ये शमशान की क्रिया के द्वारा उसको खत्म भी कराते हैं। अच्छा। पर कराना नहीं चाहिए ऐसा काम है, पर हम करते हैं। कई बार मान लो कि जो ज़्यादा परिस्थिति आ जाती है ना गंभीर, को बोलते हैं कि हमारा काम होना ही चाहिए, तो हम उसको करा देते हैं। तो साधक जी, जैसे कि आपने बताया कि वशीकरण में हम प्रेत आत्माओं का भी सहारा लेते हैं, वशीकरण के जरिए हम किसी की मृत्यु भी करा सकते हैं। सब कार्य। तो लोग, अब जो मतलब हमारी ऑडियंस है ना, वो सहम जाती है ये चीज़ें देख के। तो क्या मतलब वशीकरण एक सही रास्ता है हमारे सॉल्यूशंस का, या फिर ये हमें और ज़्यादा कहीं ना कहीं घुमा देता है कि मतलब हमें इससे डरने की ज़रूरत है? नहीं, इसको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वशीकरण देखो, किसी का इंसान का प्रेम होता है, किसी को पाने के लिए ज़्यादातर औरतें कराती है, लड़कियां कराती है ये काम वशीकरण का, कि मेरे को उससे शादी करनी है, ये मेरे कहने में नहीं चल रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, हमारे घर वाले इसके साथ शादी नहीं कर रहे, तो मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। तो हम लोग करते हैं इसको वशीकरण के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, जैसा कि मान लो कि लड़का और लड़की का दोनों का प्रेम मिल जाए एक दूसरे का, इसके लिए हम वशीकरण की क्रिया करते हैं। अरे होता है, ये सच में होता है, पर करने वाला होना चाहिए। पर आजकल के टाइम में क्या है कि ज़्यादातर फ्रॉडबाजी चलता है, काम तो बहुत कम होता है लोगों का, और ज़्यादातर पैसों के लिए लालच में रहते हैं कि हमारे को 5 लाख चाहिए, हमारे को 10 लाख चाहिए, हमारे को 50 लाख चाहिए, हम वशीकरण कर देंगे। पर सच में वशीकरण होता नहीं है। सच में वशीकरण वही इंसान कर सकता है जिसके पास या तो सिद्धि हो, या फिर उसको पास मान लो कि किसी कलवे की या मान लो पिशाचनी की उसकी दिव्य शक्ति हो, वही इंसान इसका वशीकरण कर सकता है, और हर आदमी नहीं कर सकता है इसका वशीकरण। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक वशीकरण होता है
कच्चे कलिवे का वशीकरण। कच्चे कलिवे का होता है, ये एक बच्चे का रूप होता है, छोटा छोटा बच्चे का रूप होता है। ये पीछे किसी के भी मान लो हम पीछे लगा देते हैं ना, तो उसको छोड़ता नहीं है। ये छोटे बच्चे को किसी के भी मान लो हम पीछे लगाते हैं, मान लो इंसान हो, लड़की हो, और तो कोई भी हो, उसके पीछे हम उसको लगा देते हैं तो उसको छोड़ता नहीं है। जब तक मान लो कि वो खत्म ना हो जाए तब तक उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है वो। अच्छा। और पिशाचनी की भी क्रिया करते हैं कई बार। तो पिशाचनी तो मान लो कि कई बार मान लो कि हम क्रिया करते हैं तो वो टल भी जाती है, पर बच्चे की क्रिया होती है जब कच्चे कलवे बोलते हैं, जो मान लो कि 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो खत्म हो जाते हैं, उसकी हम क्रिया करते हैं तो वो क्रिया कभी हमारी विफल नहीं जाती है। और वो कच्चा कलवा है ना, किसी इंसान को छोड़ता नहीं है। अच्छा। मारण क्रिया के अंदर भी कच्चा कलवा सबसे बेस्ट रहता है, और वशीकरण करने के लिए भी कच्चा कलवा सही रहता है। अच्छा, तो मतलब मारण क्रिया भी अगर किसी को करानी है और कच्चे कलवा उसमें इस्तेमाल हो जाए, हाँ हो जाए, सही विधि और विधान से मान लो कि कच्चे कलवे के हम इस्तेमाल कर ले तो कभी क्रिया हमारी खाली नहीं जाती है उसमें। हमारे पास यहाँ पे सिलीगुड़ी में मैं काम कर रहा था, तो मेरे पास सज्जन आए थे, ममता बनर्जी है, उनके परिवार में कोई रिलेशन में था, वो हमारे पास आए थे। बोल रहे थे कि हमारे उनकी लड़की थी, तो उन लड़की के पीछे 3 लगे हुए थे, 3 प्रेत आत्मा लगी हुई थी। एक तो उस लड़की का भाई था रियल में, जो उसका डेथ हो गया था, फांसी खा के लटक गया था। और एक उसके परिवार में अदर कास्ट का था 2, वो एक छोटी लड़की थी, एक लड़का और था। ये तीनों उसके पैसे लगे हुए थे। और वो बहुत दिन से मान लो कि परेशान थी, घर में सिर्फ ओनली फॉर दूध और ब्रेड 2 चीज़ खाती थी, और किसी चीज़ का नहीं खाती थी वो। तो वो लोग हमारे पास आए कि पंडित जी ऐसी बात है, हमारे पास ऐसा हो रहा है, लड़की के पास, लड़की दिन प्रतिदिन सूखत रही है, जैसे ख़त्म होने के चांस में जा रही है, खाना वगैरह कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ ब्रेड और दूध 2 चीज़ खा रही है। तो फिर मैंने उसको देखा, मैंने उसको वहाँ पे मेरे स्थान में बुलाया, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास में है हमारा स्थान। वहाँ पे मैंने उसको बुलाया, बुलाने के बाद में उसको बिठाया, बिठाने के बाद में मैंने उसको सबसे पहले उसको अभिमंत्रित किया। बिठाने के बाद में उसके बाहर वाली जगह है ना, उसको जिस घेरे में बैठ गई वो, उस घेरे के बाहर से बांध दिया मैंने। बांधने के बाद में मैंने उसकी इच्छा पूछी, तो वो बोला, दिन थी उसकी आत्मा, वो तीनों बोले कि हम उसको लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, साथ में उसको लेके जाएंगे, परलोक खत्म लेके जाएंगे पूरी। तो मैंने इन तीनों को कच्चे कलवे की क्रिया मेरी की हुई है। कच्चे कलवे की मेरे पास सिद्धि भी है, पिशाचनी की भी है मेरे पास वैसे तो सिद्धि, पर मैं ज़्यादातर कच्चे कलवे की करती हूँ। छोटे बच्चा है ना, उसका मैं क्रिया करता हूँ। तो फिर मैंने कच्चे कलवे की वहाँ पे क्रिया की। क्रिया करने के बाद में मैंने उस घेरे को बांध दिया। बांधने के बाद में कच्चे कलवे को उसके ऊपर छोड़ दिया मैंने, मेरी सिद्धि की हुई थी। तो मैंने उसको ऊपर छोड़ दिया, तो वो तीनों बंदे इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। फिर मैंने बोला उनकी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो बोले कि हमारी अंतिम इच्छा है, हमारी को हरिद्वार होता है जहाँ पे लोग मान लो कि खत्म हो जाते हैं ना, तो उनको विसर्जन करने जाते हैं उनकी अस्थियाँ। तो वो तीनों बोले कि हमारे को हरिद्वार डला दो, हम छोड़ देंगे। फिर मैंने उनको हरिद्वार डलाया। फिर उनके परिवार में, ममता बनर्जी के परिवार में वो जो थे रिलेशन वाले, वो हमारी को बोले कि आपको कितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, हमारी बच्ची सही सलामत बच गई। तो मैंने बोला पैसा नहीं चाहिए मेरे को, किसी का मान लो कि भला हो गया तो अच्छा है, ऊपर वाला देख रहा है, हमारा भी भला होगा, ऊपर वाले का भी भला होगा, हमने किसी का पैसा नहीं लिया। तो ऐसे हमारे पास कई क्लाइंट आते रहते हैं। एक अभी मेरे गाँव के पास में थी, सिलीगुड़ी के पास में करसांग की और थी, उसके 4 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। कई औरतें आती हैं हमारे पास ऐसी, तो उनके बच्चा नहीं हो रहा था, वो हमारे पास आएगी, पंडित जी हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, हमने डॉक्टर को लाखों रुपया लगा दिया, कई तांत्रिकों को पैसा लगा दिया, कई बोल रहा है कि 2 साल में हो जाएगा, कई बोल रहा है 5 महीने में हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ हमारे बच्चा। तो मैंने उसको फिर एक शमशान की क्रिया बताई। मैंने बोला कुछ शमशान की क्रिया है, 1-2 क्रिया मैं भी करूँगा यहाँ पे, 1-2 क्रिया तेरे को भी करनी पड़ेगी बेटा। तो वो बोली क्या? तो मैंने बोला तुम्हारी जो कमर होती है, औरत की या लड़की की जो कमर होती है ना, कमर के हिसाब से मैंने उसको बोला काली डोरी लेके आना है, काली डोरी तुम्हारी कमर के हिसाब से मेरे को ला के दे देना। उसने काली डोरी मेरे को ला के दिया। फिर मैं शमशान के अंदर जाके, जो शमशान में जहाँ पे आदमी को जलाते हैं, तो आदमी को जलाने के 3 दिन के बाद में शमशान में एक मिट्टी का मटका होता है, उस मटके में उस जो आत्मा, जिस इंसान को हम जलाते हैं ना, उस इंसान का वहाँ पे एक मटका होता है, हम जो परिवार वाले लेके जाते हैं वहाँ पे, जो सब लोग लेके जाते हैं, वही उस मटके में उसको चावल बनाते हैं, चावल बना के उसको खिलाते हैं। तो वैसे वैसे मटके वो शमशान में बहुत सारे गिरे हुए रहते हैं। तो उस मटके को वहाँ पे मैंने उसके डोरी लेके गया, और उस मटके को एक मैंने चाकू से उसको छेद किया। छेद करने के बाद में उस मटके के अंदर एक
चिन्ह निकाला, छेद निकाला, छेद के अंदर से उस डोरी को मैंने 7 बार घुमा के निकाला। 7 बार घुमाने के निकालने के बाद में मैंने कच्चे कलवे की क्रिया के द्वारा उसको मंत्रित करने के बाद में उस औरत को दिया। मैंने बोला शनिवार के दिन शाम को 7 बजे तुम इसको धूप बत्ती करके तुम्हारे कमर में बांध देना, 9 महीने तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो उसके 9 महीने के बाद में एक नहीं 2 बच्चे हुए उसके। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर ने भी मना कर दिया था उसको कि तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं, उसमें कमी आ गई थी, बोले तुम्हारे वो बच्चादानी में या कुछ मिस्टेक है। पर मैंने वो शमशान क्रिया करने के बाद में उस औरत को 2 बच्चे हुए। डॉक्टर ने मना होना, डॉक्टर ने उसने कई कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी कराते हैं और कराते हैं, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि इसके बच्चे होंगे ही नहीं। तो फिर मैंने उसको वो डोरी मंत्रित करने के बाद में दी, जैसे मिट्टी के मटके से वो निकाल के दी ना छेद के अंदर से, तो उससे वो बच्चा हो गया। तो वो लोग हमारे को मानने लगे कि डॉक्टर भी आपके लिए फेल है भगवान। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके हो गए नहीं, आपने मंत्रित करने दिया, उसका बच्चा हो गया। तो कई क्रिया आती है और कई केस भी होती हैं, देखो सब करते हैं हम तो। पर आजकल के टाइम में क्या होते हैं कि सब लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं कि पैसा 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 पैसा, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, ऐसे पैसे के लिए भाग रहे हैं। हम लोग पैसे के लिए नहीं भाग रहे हैं, किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, किसी का मान लो कि घर उजड़ रहा है, वो घर मान लो सेट हो रहा है, बस रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। ऊपर वाले की भी दुआ लगेगी, इनके भी हमारे को दुआ लगेगी। बिल्कुल। साधक जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे हाँ, ये बोलो। पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि वशीकरण रिश्ते जोड़ता है, लेकिन क्या वशीकरण से रिश्ते तोड़े भी जा सकते हैं? दोनों काम होते हैं, वशीकरण से रिश्ते जोड़ते भी हैं और वशीकरण से रिश्ते तोड़ते भी हैं। अब कई लोग तो मान लो कि रिश्ता जोड़ने के लिए, मान लो किसी का शादी कराने के लिए, ज्यादातर औरतों के लड़के के केस आती है हमारे पास, जेंट्स के केस कम आते हैं, आदमी के केस कम आते हैं, औरतों के ज्यादा आते हैं कि हमारे को किसी को वश में करना है, किसी को पाना है, किसी के साथ शादी करना है, किसी को हमारे कंट्रोल में करना है, किसी को गुलाम बनाना है, हमारे पास ऐसे आते हैं। पर इसका वशीकरण का सही से इस्तेमाल करें तो वशीकरण दोनों में काम आता है, तोड़ने में भी आता है और जोड़ने में भी काम आता है। जितना क्रिया विधि और विधान टाइम पूजा में लगता है जोड़ने में, उतना ही तोड़ने में टाइम लगता है। तोड़ने वाला सही पंडित मिले, सही मान लो कि जैसे तांत्रिक मिले, तो तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है इसको, पर जोड़ने वाला होना चाहिए, जिसके पास सिद्धि होनी चाहिए, जिसके पास मान लो दिव्य शक्ति होनी चाहिए, वही इंसान उसको जोड़ सकता है और वही इंसान इसको तोड़ सकता है। हर इंसान मान लो कि इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, हर इंसान वशीकरण कर भी नहीं सकता है, हर इंसान इसको तोड़ भी नहीं सकता है। किसी को मालूम ही नहीं है कि वशीकरण क्या होता है। वशीकरण 3 तरह के होते हैं, वशीकरण, महामौनी वशीकरण, एक सिद्धि वशीकरण, 3 तरह के वशीकरण होते हैं। पर वशीकरण किसी को आता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग पैसे के लिए जोड़ रहे हैं। सही विधि और विधान से मान लो कि जैसे हमारे देवेंद्र शास्त्री है, यूपी में है ना, तो उनके पास बालाजी की दिव्य शक्ति है, उनके पास बालाजी की दिव्य शक्ति है, उनके पास सिद्धि है। तो वो उनके पास कोई भी मान लो कि इंसान या मान लो कोई भी हम लोग जाते हैं उनके पास, तो वो हमारे माइंड को पहले ही पढ़ लेते हैं दूर से, जैसे लोहे को चंपक कैसे कैच करती है, वैसे वो हमारे माइंड को पहले ही पढ़ लेते हैं। वो बता देते हैं कि हमारे माइंड में ये चल रही है, ये बात आप पूछने आए हो या आप पूछने वाले हो, क्योंकि वो माइंड को पहले पढ़ लेते हैं हमारे जी। और वही सिद्धि होती है। उस तरह से मान लो कि किसी के पास सिद्धि या मान लो दिव्य शक्ति हो ना, वही इंसान वशीकरण कर सकता है सच्चा, और हर इंसान नहीं कर सकता है। तो आपने हमें 3 प्रकार के वशीकरण बताए। हाँ। एक तो महामोहिनी वशीकरण, एक सिद्धि वशीकरण और एक महामौनी वशीकरण हो गया, एक सिद्धि वशीकरण हो गया, और एक कच्चे कलवे का वशीकरण हो गया। कच्चे कलवे का वशीकरण, ये 3 वशीकरण होते हैं। तो ये सिद्धि वशीकरण कैसे काम करता है? सिद्धि वशीकरण ऐसे काम करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, हमारे में भी कई लोग जाते हैं, कामाख्या है, कामाख्या को तांत्रिक का मान लो कि तांत्रिक क्रिया बहुत कामाख्या में ज्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ पे माता सती का वो जननांग है ना, पार्ट, वो वहाँ पे गिरा हुआ है योनि का। तो महीने में एक बार क्या होता है कि रजस्वला धर्म आता है 3 दिन का, 3 दिन का 4 दिन का आता है। तो कामाख्या में 3 दिन 4 दिन का जब रजस्वला धर्म का पाठ आता है, टाइम आता है, तो उस मंदिर के जो पट है वो दोनों तरफ से बंद होते हैं, और वो पट 3 दिन 4 दिन तक बंद रहते हैं। कोई भी इंसान मान लो कि वहाँ के पंडित भी, वहाँ पे पुजारी भी उसके अंदर नहीं जाते हैं 3 दिन 4 दिन तक। वो जब पट खुलते हैं ना, तो पट खुलने के बाद में वहां से एक लाल पानी है ना, जैसे रस के जैसे मान लो कि लाल कलर का रस के जैसे वहां से निकलता है।
उस रस को निकलते हैं तो वहां से वो तांत्रिक लोग जाते हैं तो वहां पे थोड़ा थोड़ा वो रस लेके आते हैं, वो तांत्रिक क्रिया के लिए करते हैं। तो वो रस है ना, किसी के ऊपर मान लो कि वशीकरण के लिए करते हैं ना, तो वो किसी में तोड़ने वाला नहीं है। वो पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड के अंदर, वो जो कामाख्या के अंदर जो महीने में एक बार होता है ना, जी, टाइम आता है, जैसे पेट बोलते हैं, जो भी मान लो उसको बोलो, उसको वो रस आता है, पानी आता है, उस पानी को मान लो कि किसी क्रिया के अंदर मान लो डाल के अरे इंसान को पिला दे तो इंसान उसका वशीभूत हो जाता है। अच्छा, सीधे वशीभूत हो जाता है? नहीं नहीं, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। उस रस को तांत्रिक जो लाते हैं, हम जो लेके आते हैं, हमारे पास भी है, हमारे पास भी वहाँ का है, कामाख्या माई का जो कपड़ा भी होता है, जो मान लो कि रंगीन होता है जी, वो कपड़ा भी हमारे पास है, आश्रम के अंदर है, और वो रस भी हमारे पास है। हम लोग रखते हैं ये लोग, क्योंकि ये किसी को मान लो कि वश में करने के लिए, उसको किसी भी इंसान से कुछ गलत कराने के लिए, तो ये या उसको सही कराने के लिए उस रस का हम प्रयोग करते हैं। पर हर इंसान पे नहीं करते हैं, वशीकरण सब पे करते हैं, पर उस रस का प्रयोग विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। जी, उससे वो महामौनी वशीकरण की क्रिया होती है, और एक वो वशीकरण हो गया, एक वो कच्चे कलवे का वशीकरण हो गया। इसी तरह से 3 वशीकरण होते हैं। जी, अलग अलग तांत्रिक, अलग अलग मान लो कि अघोरी, हम पंडित लोग भी मान लो जो भी करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसमें करने का तरीका अलग अलग होता है। अब पर सच्चे मन से और सच्चे दिल से मान लो कि किसी भी इंसान का मान लो कि वशीकरण करे या किसी को कंट्रोल में करे, तो कच्चे कलवे का और कामाख्या माई का जो महीने का जो 3 दिन का पीरियड आता है ना, उसका वो रस आता है ना, रसो प्रेम कहते हैं उसको, उसी से वो वशीकरण होता है। अच्छा, और करने वाले बहुत आते हैं, उसमें कई फ्रॉडबाजी भी करते हैं, पैसे के लालच में करते हैं कि हमारे को इतना मिलेगा, हम आपको पंडित जी इतना 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, हमारा काम हो जाना चाहिए। पर काम देखो इंसान का जहाँ पे होगा, जहाँ पे वो सच्चे गुरु के पास या सच्चे तांत्रिक के पास जाएगा ना, तभी काम होगा। कई तांत्रिक हमारे पास आते हैं कि पंडित जी हमारे तो 10 लाख रुपए लगे, हमारे 20 लाख रुपए लगे, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, इस पंडित से काम कराया था, इस पंडित से काम कराया था, फिर हम उससे काम करते हैं और पैसे भी नहीं लेते उनसे। हम जो मान लो लेके आते हैं तो हम उससे किसी भी पैसे नहीं लेते हैं, सिर्फ ओनली फॉर जो पूजा का जो सामान लगता है, तो पूजा का सामान जो हमारे पास लेके आता है, देखो कोई भी मान लो कि बाहर से, कोई मान लो कि इंडिया से या इंडिया से बाहर से, कनाडा से, इटली से, गोवा से कई क्लाइंट आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि देखो हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ पूजा का सामान चाहिए। जो हम क्रिया करते हैं उसके अंदर जो पूजा का सामान लगने वाला है, ये सामान तुम्हारे हाथ का लगना चाहिए, ये हमारा नहीं लगना चाहिए, और हमारा तुम्हारे को 1 रुपया नहीं चाहिए। तुम चाहे वशीकरण कराओ, चाहे मारण क्रिया कराओ, चाहे बंधन क्रिया कराओ, कोई भी क्रिया कराओ, हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ पूजा का सामान है वो हमारे को चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार तो मान लो कि कोई मान लो कि आता है हमारे पास कि पंडित जी हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी रुपये नहीं है, तो हम उनसे पैसे लेते भी नहीं है, बगैर पैसे के काम करते हैं हम उनका जी। पर सच्चा गुरु होना चाहिए, सच्चा सिद्धि होना चाहिए, सच्चा अघोरी होना चाहिए, वही इंसान सच्चा वशीकरण और सच्चा बंधन कर सकता है, वरना हर इंसान नहीं कर सकता है। पृथ्वी के अंदर हमारे मान लो कि संसार के अंदर बहुत कम देखने में मान लो कि जैसे कि 2-4 आदमी इंसान है अघोरी या मान लो जो भी तांत्रिक है, वही सिद्धि प्राप्ति करते हैं और वही ये क्रिया करते हैं, जिनमें एक धीरेन्द्र शास्त्री आता है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास दिव्य शक्ति है और वो बालाजी की दिव्य शक्ति है। वो बालाजी की दिव्य शक्ति से जो भी काम करता है, जो भी मान लो कि इतने बड़े मान लो कि संसार के अंदर मान लो भागवत भी करते हैं, इतने लाखों जनता उनके पास लूटी हुई रहती है कि हमारा ये काम हो गया, हमारे ये काम हो गया, तो उनके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति से ही वो काम करते हैं। और वही हमारे पास दिव्य शक्ति है, माता रानी माँ भगवती की भी दिव्य शक्ति है और कच्चे कलवे की भी दिव्य शक्ति है। कच्चा कलवा मेरे पास 3 सिद्ध किया हुआ है। अच्छा। एक तो 2 साल का है, एक 5 साल का है, एक 13 साल का है, ये 3 मेरे पास सिद्ध किया हुआ है। मैं जो भी इंसान मेरे पास जो भी काम आता है मैं कच्चे कलवे से ही कराता हूँ, छोटे बच्चे से कराता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चे की हम कई साधना करते हैं, जैसे शमशान के अंदर है, वो जाते हैं जहाँ पे मुर्दे को दफनाते हैं ना, वहाँ पे भी हम क्रिया करते हैं। और एक आंकड़ा होता है जो फुली लगती है, जो शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है, उस आंकड़े को भी हम 1.25 महीने तक है ना, सर्दी हो या गर्मी हो, निवस्त्र होके सुबह में भोर में 5 बजे उस आंकड़े को हम सींचते हैं, मंत्रित बोल के उस आंकड़े को सींचते हैं। तो वो 1.25 महीने हम सींचते हैं विधि और विधान से शमशान के अंदर, तो वो भी हमारे पास सिद्ध हो जाता है।
ऐसी हमारे पास कई तांत्रिक क्रिया है, कई हमारे पास सिद्धि है, वो सिद्धि से ही हम क्रिया काम करते हैं। अच्छा। और हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम जो काम करते हैं, जो तोड़ते हैं, वो दुनिया में अंदर कोई सा भी ऐसा नहीं है कि मान लो कि पृथ्वी के अंदर की जो हमारे को हटा सके। एक बार जो हमारे पास आ गया, जो मान लो कि कहीं से भी हो, इंडिया से हो, बाहर से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, एक बार जो हमारे पास क्लाइंट आ गया, वो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है। आप क्लाइंट मत बोलिए, सज्जन या फिर हाँ, वो सर्जन हो, जो भी मान लो सर्जन इंसान मान लो जो भी होता है हमारे रिलेशन में, या जानकारी का हो या अदर कास्ट का हो, जो हमारे पास एक बार आ गया वो कहीं नहीं जाएगा। अरे हमारे को किसी का भी पैसे का और चीज, किसी चीज का हमारे को लोभ नहीं है। ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला ऐसे भी बहुत दे रखा है। जो भी हमारे पास सज्जन लोग आते हैं वो देते हैं कि पंडित जी हमारा ये काम आ गया, आप ये लो चीज लो, हमारे को ये काम हो गया, आप ये चीज लो। हमारे को किसी का नहीं चाहिए। हम तो जो काम करते हैं विधि और विधान से, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे को पूजा का सामान होता है, वो लाके देता है सामने वाला, वही हम करते हैं। किसी भी इंसान, कई तो इंसान ऐसे भी आते हैं कि इनका हम पैसा भी नहीं लेते हैं, हमारी तरफ से सामान लगा के काम करते हैं, क्योंकि उसके पास खाने के लिए मान लो कि एक अन्न का दाना भी नहीं होता है। तो उन इंसान का हम कभी भी है ना पैसा वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि किसी की आत्मा दुखा के वो काम जो करते हैं उस इंसान को मान लो कभी भी फलीफूलित नहीं होता है। बिल्कुल। हम हमारी तरफ से ही करते हैं, जो क्रिया करते हैं वो जी। जो मान लो कि घर से गृहस्थी से मान लो कि किसी चीज की कमी नहीं है, धन दान की कमी नहीं है, वो इंसान हमारे को आता है तो पूजा का सामान हमारे को देता है, और वही अपनी इच्छा से देता है। हमारे को नहीं बोलते हैं किसी को कि हमारे को आपसे ये चाहिए, हमारे को ये देना है, ये नहीं बोलते ऐसे। जी। राधे राधे। कोई भी आपको मान लो कि परेशानी होती हो, जैसे मान लो कि प्यार मोहब्बत में परेशानी आती हो, किसी में शादी में रुकावट आती हो, या किसी का बंधन करवाना हो, किसी को अपने कंट्रोल में करना हो, कोई भी तांत्रिक क्रिया करानी हो, तो एक बार मेरे से जरूर संपर्क करें। बगैर पैसे का कोई खर्चा नहीं लगेगा, बगैर पैसे का काम आपका होगा, गारंटी के साथ होगा। पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद एंड में हमारे पास आ जाना, आपका काम हम करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। एक बार जो बंदा मेरे पास आ गया वो कहीं नहीं जाएगा छोड़ के, चाहे वो कहीं से उठ के आए, चाहे इंडिया से आए, चाहे इंडिया से बाहर से आए, कोई भी हमारे पास आने के बाद में बाहर नहीं जाता है वो। चाहे कैसा भी कर्म कराए, चाहे वशीकरण कराए, किसी को अपने वश में करना हो, किसी का बंधन करना हो, किसी का लव प्रॉब्लम हो, किसी के मान लो कि बच्चा नहीं होते हो, कोई भी परेशानी हो, तो एक बार हमारे से संपर्क कर लेना। हमारे से एक बार जो बंदा संपर्क कर लिया उसके बाद में वो कहीं नहीं जाएगा हमारे को छोड़ के, ये हमारी फुल गारंटी है।